रेंटल इनकम अर्न करने के लिए पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर आप उसको रेंट आउट करते हैं और रेंटल इनकम अर्न करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 रेंटल इनकम आइडियाज़ देखेंगे और बाद में उनका एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो ये कि रेंटल इनकम 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रीट्स और क्राउड सोर्स्ड रियल एस्टेट। इनको हम पहले ही अपनी पोर्टफोलियो इनकम वाली वीडियोस में देख चुके हैं। और दूसरी तरह की होती हैं डायरेक्ट। इसमें हम डायरेक्टली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फिजिकल फॉर्म में। तो जो इनडायरेक्ट होती है उनका एक बेनिफिट ये होता है कि उनको शुरू करने में बहुत ही कम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें हम डाइवर्सिफाई भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन यही इसका नुकसान भी है, इसमें जो हमें रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है बजाय के फिजिकल प्रॉपर्टी के। इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर हमारा कंट्रोल भी कम होता है क्योंकि इन्हें हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ओन करते हैं। तो अब देखते हैं डायरेक्ट रेंटल इनकम के आइडियाज। नंबर 1, एयरबीएनबी। इसमें हम अगर हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई स्पेयर बेडरूम है, तो उसको हम एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेंटल इनकम होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करनी होती हैं, जैसे कि क्लीनिंग सर्विसेज, बेडशीट्स एटसेट्रा। नंबर 2, रेंटिंग स्पेस। इसमें अगर आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे कि कोई गराज या आपके पास बेसमेंट है जो खाली पड़ा हुआ है, या आपके पास कोई खाली ज़मीन है, तो उनको आप रेंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि पार्किंग के लिए, या आपने अपने नेबर्स को स्पेस दे दी, उनका कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो रखने के लिए, और इनको आप मंथली रेंट आउट कर सकते हैं और रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। आजकल स्पेसेस स्पेशली पार्किंग के लिए कम होती जा रही है, सबके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती जा रही हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट ऑन कार। इसके लिए आप सिंपली गूगल करिए कि हाउ टू रेंट योर कार फॉर एड स्पेस, और आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, इसमें आप फेक कार एड कंपनी से बच के रहना। इसमें जो कंपनीज होती हैं वो आपकी कार पर अपने एड्स रन करती हैं और आपको इनकम मिलती है इसके रिटर्न में। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इसमें अगर आपके पास कोई ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कोई वेयर हाउस पड़ा हुआ है, या किसी मॉल में आपके पास कोई शॉप है, तो उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं और अपनी रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। लास्टली, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इसी तरह आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को भी रेंट आउट कर सकते हैं और इनकम अर्न कर सकते हैं। इससे आपका एक कैश फ्लो बना रहता है, आपको पैसिव इनकम होती रहती है। फिर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लेते हैं, तो जो टेनेंट होता है जिससे आपको मंथली इनकम होती है, उसी इनकम से आप अपनी लोन पे कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ समय के बाद आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। तो एक तो किराएदार की रेंट से आपकी प्रॉपर्टी बन गई और आपके रेट्स भी बढ़ गए। फिर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप अपने इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तो उसमें आप लोन के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम इन सभी आइडियाज को अपनी स्क्रिम्प की तराजू पर तोलेंगे। तो सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी। इनकी स्केलेबिलिटी लो है क्योंकि आप इजीली रेंटल प्रॉपर्टीज एक्वायर नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंट्रोलेबिलिटी एंड रेगुलेशन। इसमें आपकी प्रॉपर्टी आपके पूरे कंट्रोल में होती है, लेकिन जो आपके टेनेंट्स होते हैं, आपके किराएदार, आप उनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आपके एब्सेंस में कैसे रह रहे हैं। तो इसलिए कंट्रोलेबिलिटी यहाँ पर मीडियम रहेगी। अगला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हाई है। प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए सब जानते हैं कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगला, मार्केटेबिलिटी। अगर आपके प्रॉपर्टी सही जगह पर है, सही लोकेशन पर है, तो आपको उसको रेंट आउट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर मार्केटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ही लो है। अगली, पैसिविटी। एक बार आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली तो फिर उससे अर्न करना मंथली बहुत ही ईजी है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर पैसिविटी बहुत ही हाई है। रीट्स और
क्राउड सोर्स्ड रियल एस्टेट से पैसिव इनकम अर्न करने के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करिए, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।